बताइए ये कॉन्फ़िगरेशन आप किसकी होगी, राउटर की होगी। तो राउटर से जब हम करेंगे तो ये सारे पिंग हो जाने चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इन जो डायग्राम हमने बनाया है, इन डायग्राम्स के अंदर गेटवे कैसे डालेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से ये मशीन पिंग करना चाहती है 2112, तो ठीक है 2112 पिंग कर लेगी इसको 21100 को, सेम एनआईडी है। बट ये मशीन अगर डिफरेंट एनआईडी पे जाना चाहिए, 30 को पिंग करना चाहिए, ये मशीन 3113 पे जाना चाहिए, तो सोर्स आईपी तो होगा, डेस्टिनेशन आईपी होगा। तो अगर ये राउटर जानता है, रूट करा भी दे, भेज भी दे, तो आंसर कौन करेगा, 3113। क्या इसको 20 के बारे में मालूम है? और या डिफरेंट पर इसको जाने तो क्या इसको गेटवे मालूम है? तो अब दो तरीके हैं, या तो इन केस ऑफ द सी एग्जामिनेशन वो ये कहे कि डिफ़ॉल्ट राउट डालो, बट जनरली डिफ़ॉल्ट राउट CCI की लैब में नहीं होता, क्योंकि डिफ़ॉल्ट राउट से सारे काम आसान हो जाते हैं, जो पिंग ना हो रहा वो भी पिंग हो जाता है। तो वो ये बोल देते हैं कि डू नॉट यूज़ द डिफ़ॉल्ट राउट। तो अब क्या करें, कैसे कम्युनिकेट करें? फिर एक ही तरीका है कि ये जो राउटर है इसकी कैपेबिलिटी है राउटिंग की। अभी शो IP राउट करेंगे, इसकी राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क आ जाएगा, 2000/8, इसमें 30 का, 40 का, 50 का। हम क्या करें, इसकी राउटर फंक्शनलिटी खत्म कर दें, नो IP राउटिंग। और नो IP राउटिंग करने के बाद क्या किया जाए कि इस R2 की राउटर की हम बात करें, बाकी सब में वैसे समझ लेना कि R2 राउटर में अगर हम चले जाएँ और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करें, कॉन्फ़िग टी में यहाँ लिख दें नो IP राउटिंग। तो नो IP राउटिंग अगर हमने कर दी और उसके बाद अगर शो IP राउट कमांड चलाया, तो राउटर की राउटिंग टेबल में कोई भी राउट नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता, जब भी यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजते अपनी राउटिंग टेबल को करता, राउटिंग में 30 नहीं है, पहले से ही पैकेट आपके पास थ्रू नहीं होता आपके राउटर से। अब क्या है कि जब नो IP राउटिंग कर दिया तो राउटिंग टेबल में कुछ एंट्री नहीं है, अब इसको चाहिए डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग टी पे हम ऑलरेडी मौजूद हैं, यहाँ पे कमांड लिखेंगे IP डिफ़ॉल्ट -गेटवे, और जो गेटवे डिफाइंड है आपके 20 के लिए, दैट इज 20.1.1.100। ऐसे ही R3 के अंदर 301100 आ जाएगा, 4100 आ जाएगा, 5100 आ जाएगा। ठीक है जी, जब ये आ जाएगा सारी मशीनें प्यार से आपस में बातचीत करना शुरू कर देंगे। तो ये कमांड हर एक राउटर में अपन डालनी है, 3 में डालनी है। तो नो IP राउटिंग कॉमन रहेगा, IP डिफ़ॉल्ट गेट वहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के लिए 30, 1100, 4 के लिए 4100 और 50 के लिए 5100। इतना कर देंगे, हर एक जो राउटर है वो हर एक से कम्युनिकेट कर रहा होगा। अब इस सिनारियो को आप चाहे तो ISP का सिनारियो ले सकते हैं कि R1 ISP का राउटर है, और जितने भी ये क्लाइंट्स हैं, जितने भी R2, R3, R4, R5 हैं, ये कस्टमर के रूटर्स हैं। तो यहाँ से तो हमें डिफ़ॉल्ट राउट चाहिए, वी कैन अप्लाई दी डिफ़ॉल्ट राउट, और इसके नीचे पूरा नेटवर्क होगा क्लाइंट का, इसके नीचे अलग क्लाइंट का, इसके नीचे अलग क्लाइंट का, इसके नीचे अलग क्लाइंट्स का। सर वो वहाँ से पैकेट वहाँ तो गेटवे तो पहुँच जाएगा R2 से। हाँ, तो अब जो जाएगा आपके पास, जाने का तरीका क्या होगा कि अगर ये इससे कम्युनिकेट करना चाहता है तो इसके पास, अब वो तो मौजूद नहीं है, इसके पास गेटवे सोर्स IP होगा, रिक्वेस्ट गेटवे को करेगा। तो गेटवे को जब रिक्वेस्ट करेगा तो ग्रीन बाउंड्री से क्या होगा, इस वाले के थ्रू ये ट्रैफिक ऊपर जाएगा। शो IP राउट में इसकी राउटिंग टेबल में कितनी नेटवर्क हैं, 4, 10, 20, 30, 40, 50, सॉरी 20, 30, 40, 50। तो अब किससे कम्युनिकेट करना है, 30 से। तो वापसी जब किससे होगी, जाएगी तो इससे ग्रीन वाले से, वापसी किससे होगी, इस येलो वाले से वापसी होगी, यहाँ पहुँच जाएगी। अप्लाई आएगा तो वाया येलो लिंक आएगा और फिर ग्रीन की तरह होता हुआ फिर ऐसे पहुँच जाएगा, ऐसे बातचीत। बट ड्रॉबैक इस डायग्राम का एक ही है कि अगर ये डाउन हुआ, अगर ये वायर निकला या अगर ये डाउन हुआ तो ये कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी। बट स्टार्टिंग में पहले यही आया था, जैसे कि इनेबल पासवर्ड है, आज की डेट में डालने की ज़रूरत नहीं है, इनेबल सीक्रेट आ चुका है। तो समझाने के लिए कॉन्सेप्ट इनेबल पासवर्ड ही समझाया जाता है कि भाई देखो ये चमक रहा है और इनेबल सीक्रेट नहीं चमकता है। ऐसे यहाँ पर ये कराया जाता है, यूज़ चाहें तो कर सकते हैं बिकॉज ये सस्ता उपाय है। चूँकि स्विच अगर लेकर आएगा तो स्विच के लिए जब SVI बनाओगे तो SVI लेयर 2 में तो नहीं बनते, वो लेयर 3 में बनते। अभी अगर हम देखें तो सेम काम जो लिया जा रहा है वो दो फिजिकल यूनिट से लिया जा रहा है। एक फिजिकल यूनिट स्विच है
और एक फिजिकल यूनिट क्या है, रूटर से। दोनों के अलग अलग रूट इंजन है, दोनों के अलग अलग स्विच इंजन है, अलग अलग पार्ट हो रहे हैं। अब इसके अंदर ड्रॉबैक ये हो रही है कि आपके पास अगर राउटर डाउन हुआ तो सारे वीलान की कनेक्टिविटी लॉस, कोई भी आपस में बातचीत नहीं कर सकता। तो इसका दूसरा निकाला गया SVI, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, जिसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं हम। कम्युनिकेट कर रहे हैं किसके थ्रू, इस फिजिकल इंटरफेस के थ्रू, बट इनके लॉजिकल के थ्रू। बट ये फिजिकल डाउन होता है तो लॉजिकल डाउन हो जाते हैं, दिक्कत ये। तो अगर हम ऐसा बना लें जिसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हों वर्चुअल हो, और वर्चुअल तब खत्म होगा जब हार्डवेयर डिवाइस खत्म होगी, हार्डवेयर डिवाइस बंद होगी। यहाँ तो ये कि लेट्स से डिवाइस तो ऑन है, किसी ने वायर निकाल दिया, काम खत्म। लेट्स से डिवाइस इज ऑन, बट यहाँ से वायर जो ईथरनेट था यहाँ से हट गया, तो व्हाट विल हैपन, कनेक्टिविटी तो फिर भी लॉस हो गई ना। तो अगर हम ऐसा कर लें कि डिवाइस अगर ऑन है, लाइव है, डिवाइस अगर ऑफ नहीं हुई है, तो ये वर्चुअल जो पोर्ट है आपके पास, ये वर्चुअल पोर्ट इस फिजिकल के हम ऐसा वर्चुअल बना दें जैसे कि लूप बैक वर्चुअल होता है। तो क्या होगा, उसकी प्रेजेंस पूरी डिवाइस पर रहेगी। आप अपनी मशीन को जहाँ पे कनेक्ट करोगे बातचीत करना शुरू करवा देगा, और जब पूरी डिवाइस ही ऑफ होगी तब जो है कनेक्टिविटी लॉस होगी किसी एक पोर्ट के डैमेज होने से। जैसे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यही पोर्ट डैमेज हो जाए, यही पोर्ट खराब हो जाए, तब भी तो कनेक्टिविटी लॉस हो गई ना। वहाँ पे किसी एक पोर्ट के डैमेज हो जाने से SVI के अंदर केवल उस पोर्ट पे जो मशीन लगेगी वो बातचीत करना बंद करेगी, रेस्ट ऑफ द डिवाइस आपस में बातचीत करती रहेगी। तो आज के डेट में प्रीफर किया जाता है SVI। नाउ कम टू दी अनदर लेवल, SVI। राउटर और स्टिक क्या बोलते हैं? स्टिक के माने क्या होता है, छड़ी, डंडी। वो डंडी टूट गई तो क्या होगा, जिस पर जोर दे के चल रहे हो उसी पे चले तो क्या होगा, गिर तो जाओगे ना, आप भी टूट जाओगे। पैकेट लॉस, डाटा लॉस। ये राउटर और स्टिक सिनेरियो, सब कुछ एक छड़ी पर टिका हुआ है सारा सिनेरियो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा SVI। स्विच वर्चुअल इंटरफेस, और ये फॉर्म कहाँ पर होता है, L3 पर, L2 पर फॉर्म नहीं होता है। अब याद ये रखें कि अगर किसी ने किसी स्विच के ऊपर, फॉर एग्जांपल किसी ने L3 स्विच के ऊपर जाके कॉन्फिग T पर जाकर लिखा लेट्स से VLAN 2, तो VLAN 2 बनाने से केवल शो VLAN ब्रीफ के अंदर सिर्फ VLAN 2 नजर आएगा। VLAN बनाने से SVI नहीं बनता। If we create VLAN, SVI will not form, SVI फॉर्म नहीं होगा। दूसरा, if we create SVI, VLAN will not form। VLAN बनाने से SVI नहीं बनता, SVI बनाने से VLAN नहीं बनता। अब VLAN कैसे बनाया जाता है वो आपको पता है। हमने लिखा कि SVI बनाने से VLAN नहीं बनता, तो SVI कैसे बनता है, किसी ने अगर कॉन्फिग T पर जाकर फॉर एग्जांपल इतना लिख दिया, इंटरफेस VLAN 10, इतना किसी का लिखना और एंटर करना, ये SVI है। इतना लिखना SVI कोई लिखा हुआ नहीं आया कहीं दोस्तों। इफ यू आर एंटरिंग दी कमांड इंटरफेस VLAN 10 और 20, दैट इज SVI। आपने क्रिएट कर दिया एक वर्चुअल इंटरफेस
तो ये आपके पास क्या हो गया, SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस हो गया, जिसमें लूप बैक था वर्चुअल इंटरफेस। तो अब अगर किसी ने VLAN 10 लिखा, इंटरफेस VLAN 10, तो ऐसा करने से VLAN 10 नहीं बना। बट कमाल की बात यह है कि जब दोनों बन जाते हैं तो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। यानी आपने VLAN, अगर SVI को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल आपने करना ये है कि कॉन्फ़िग टी में आप चले गए, यहाँ पे आपने लेट्स से लिखा VLAN 20, तो ये VLAN 20 बन गया। नेम अगर करना है, लिखना है तो आप नेम लिखते हैं, मर्जी है आपकी, ना लिखें तब भी चलेगा। इसके बाद आप क्या करें, इंटरफेस पे चले जाएं और लिखें VLAN 20। VLAN 20 एंटर कर दें। अब इसके ऊपर सब IP एड्रेस डालें। IP एड्रेस जो भी आप डालना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है, 20.1.1.100 255.000। तो अगर VLAN नहीं बना है तब भी SVI डाउन है। SVI तभी आप आएगा जब VLAN बन जाएगा। अगर किसी ने इंटरफेस VLAN लिख के इतना कर दिया, एंटर कर दिया और कमांड चलाया शो IP इंटरफेस ब्रीफ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको ये लिखा हुआ तो नजर आ जाएगा VLAN 10, इंटरफेस VLAN 10। यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ था इंटरफेस ईथरनेट है, इंटरफेस VLAN 10 लिखा होगा, बट वो डाउन होगा। तो ये तब तक अप नहीं आएगा जब तक VLAN की प्रेजेंस नहीं होगी। और VLAN बनाने से तो इंटरफेस VLAN 10 बनेगा ही नहीं, ये 20 बनेगा ही नहीं। इसका ये फिजिकली डाउन दिखाएगा। हाँ, ये डाउन नजर आएगा। अप कब आएगा, प्रोटोकॉल के अंदर जब वो बना होगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली तो अप है ना, वर्चुअल अप है, वो डाउन है। वो डाउन क्यों, क्योंकि वहाँ पे VLAN 20 मौजूद ही नहीं है। तो जो आप VLAN बना रहे हैं उसी नंबर का SVI होना चाहिए। आ गई समझ? आ गई। अच्छा, तो जब हम VLAN को IP L3 पे ही दे पाएंगे, L2 बनी दे। जब भी उसमें L2 पे अगर दे रहे हो तो जस्ट ओनली फॉर दी स्विच मैनेजमेंट, VLAN 80 को भी देना, हाँ। मैनेजमेंट VLAN को। जस्ट आप स्विच को मैनेज करने के लिए, उसके थ्रू यू कैन राउट दी ट्रैफिक। राउटिंग नहीं करा सकते, इसके थ्रू हम राउटिंग करा सकते हैं, जो थोड़ी देर में कराने जा रहे हैं। चलें आगे, चलें। अच्छा जो से बना रखी थी तब मुझे दिक्कत हो रही थोड़ा पूछा मुझे VLAN तो इंटरफेस में बनाते हैं, यहाँ कैसे बना रहा है टीवी में? अरे ये तो पता ही नहीं मुझे। अब हम देखते हैं जो सिनारियो हमने वहाँ किया है पीछे, उसी सिनारियो को हम SVI के थ्रू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो सब इंटरफेस बनाओ और ये बनाओ। यहाँ पे VLANs तो बनेंगे, ठीक है, मेंबरशिप में जाएंगे, बट SVI के ऊपर IP एड्रेस पढ़ेंगे। कैसे देखते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, चलें आगे भी। अब यहाँ पर भी इंटर VLAN राउटिंग है, बट वाया किसके थ्रू, SVI के थ्रू। इंटर VLAN राउटिंग वाया SVI। तो स्विच जो है हम आपके पास वो सेम ही ले रहे हैं जो हमने वहाँ पे लिया था। ये 3550 हमने ले लिया, 3550 L3। और जो ऊपर R1 राउटर था उसकी ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ लेंगे 2 3 4 5 F0/2 एक पोर्ट है, F0/3 एक पोर्ट है, F0/4 और F0/5। यहाँ पर एक राउटर है R2 का ईथरनेट, R3 का फास्ट ईथरनेट, F0/1, R4 का भी फास्ट ईथरनेट है, F0/1, और R5 का भी फास्ट ईथरनेट, F0/1। जो VLANs हमने वहाँ पर लिए थे एग्जैक्टली सेम VLAN और सेम कलर, ताकि आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो। VLAN 20 सेल्स
IP address 20.1.1.2 masking gateway. VLAN 30 MKT IP address इसका 30.1.1.3 VLAN 40 ये क्या था HR ये HR है लास्ट वाला प्रोडक्शन 40.1.1.4 और ये VLAN 50 ये पोजीशन और ये 50.1.1 यहाँ पे हमने कोई ऊपर राउटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन स्विच की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल रिमेन द सेम, यानी ये पीछे जो कॉन्फ़िगरेशन की गई है, यानी जब हम SVI करेंगे तो SVI के लिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है, यानी ये वाली लाइन ये यानी इतना पोर्शन ये सेम है इसके लिए, SVI के लिए पोर्ट नंबर ये वाला सेम है, और ये जो VLANs बनाए ये भी सेम है SVI के लिए, यानी हम VLAN 20, 30, 40, 50 बनाएंगे, पोर्ट मेंबरशिप असाइन करेंगे कहाँ तक, यहाँ तक, यानी यहाँ तक सेम है, जहाँ तक मैंने मार्किंग की है यहाँ तक SVI तक सेम है, इतना हमें सेम रखना है क्योंकि हमें अटरंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो VLAN की फॉर्मेशन और VLAN की मेंबरशिप जो कि इंटर VLAN राउटिंग वाया स्टिक के लिए की गई थी डैट विल रिमेन दी सेम। चले आगे ना, क्या डिफरेंस है, राउटर यहाँ लगा नहीं है उसकी होनी नहीं है। अब क्या करना है, आपने सिर्फ इतना काम करना है, ये जो आपके पास थे इनकी भी कॉन्फ़िगरेशन सेम, यानी IP डिफ़ॉल्ट गेट कमांड यहाँ पड़ जाएगी, नो IP राउटिंग हो जाएगी यहाँ पे। अब ये जो L3 है इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो होनी है वो होनी है, यानी L3 स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी है, कॉन्फ़िग T पे जाएंगे, VLAN आप बना चुके हैं ऑलरेडी, INT VLAN 20 जो IP एड्रेस में सब इंटरफेस पे पड़े थे वो IP एड्रेस यहाँ पड़ेंगे, IP एड्रेस 20.1.1.100 255.000। इसी तरीके से INT VLAN 30 IP एड्रेस 30.1.1.100 255.000। इसी तरीके से INT VLAN 4040 IP एड्रेस, ये 4040 या इसलिए बढ़ गई क्योंकि छोटा बच्चा घर पे वो याद कर रहा होता ना काउंटिंग 1 2 3 10 तक तो ठीक है, 9 तक, जब 10 आता है 1 0 10 फिर 1 1 11 है ऐसे करके तो IP एड्रेस 40.1.1.100 255.0.0.0 और एक और आएगा INT VLAN 50 और IP एड्रेस 50.1.1.100 और 255.0.0। इतना जब हम कर लेंगे तो इन IPs को उनके गेटवे में डाल देंगे, उसके बाद भी कनेक्टिविटी नहीं होगी। रीज़न, वो रीज़न ये है कि लेयर 3 जो स्विच हैं उनके अंदर IP राउटिंग बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होती है। तो क्या करना है, कॉन्फ़िग T पे जाने के बाद हमने लिखना है IP राउटिंग
क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग डिसेबल्ड होती है, बाय डिफ़ॉल्ट L3 के ऊपर आईपी राउटिंग डिसेबल्ड होती है। जैसे ही हम ये करेंगे कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो आईपी राउटिंग इज द इम्पोर्टेंट कमांड। जब भी आप आपके पास डायनेमिक प्रोटोकॉल्स का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या वैसे ही करेंगे, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि अब अगर इतना करने के बाद सारी मशीन आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, इस पोर्ट में कोई इशू अगर आता है तो ये मशीन कनेक्टिविटी बंद कर देगी, बाकी सारी मशीनें आपस में बातचीत करती रहेंगी। बट ध्यान ये रखना है बस कि मशीन स्पेसिफिक पोर्ट में लगी हो, मस्ट बी द मेंबर ऑफ द स्पेसिफिक VLAN। वो चाहे आपके पास पोर्ट नंबर 5 यहाँ पर हो, पोर्ट नंबर 4 यहाँ पर हो, 14 भी इसी के अंदर हो, मशीन को यहाँ से हटा के 14 में लाएंगे तब भी बात करेगी, 4 में लाएंगे तब भी बात करेगी। बट अगर ये पोर्ट खराब हो जाए तो 4 किसी से बात नहीं कर सकती मशीन, बाकी रेस्ट ऑफ द मशीन बात कर सकते हैं। पिछले सिनारियो में क्या था कि जिसके थ्रू कम्युनिकेट हो रहा था उसका पोर्ट अगर डाउन हो जाए तो कोई मशीन किससे बात नहीं कर सकती। तो यहाँ बेनिफिट ये हो गया, जब तक ये हार्डवेयर डिवाइस पूरी डाउन ना हो तब तक ये आपके पास करते रहेंगे कम्युनिकेट। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? हाँ जी, अब मैं नमाज पढ़ लूँ, आप लोग चाय पानी पिए।